बजे से सुबह 7 बजे तक, 6 बजे तक देख लो, चारों 6-6 घंटे के लिए आते हैं, 6 चौक 24 चारों। और 1 बजे से आप बैठ जाओ, कान बंद करो, थक गए थक खोल दो, और कोई एक मिट्टी की गोली बना लो, लगा लो, रुई लगा लो, या लेट करके बैठ करके करो 1 बजे से 6 बजे तक। सरकार दया करो मेरे साथ, चित दे शब्द सुनो सरवन से, उठत मधुर धुन राग। अपने चित्त को उसे दे दो, और ऊपर से जो मधुर धुन आ रही है बड़े गौर के साथ सुनो। देखिए क्या परिणाम होता है, मालिक की मौज होगी और अजीबो गरीब खेल होगा, साथ ही साथ माला जला। 2 ये प्रमुख काम है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम नहीं जपना। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि क्यों कहा जा रहा है गुरु का ध्यान कर प्यारे पहले, क्यों? सीधे महात्मा कहते हैं कि पिंड अन्न ब्रह्मान पार ब्रह्मान, हर जगह जब देखोगे तो ताले लगे हुए हैं, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द की लागी है केवड़िया, शब्द का ही सारा खेल, दरवाजा बंद है, महल बहुत सुंदर, दरवाजा बंद है, वो खुलेगा कैसे? आपके देखने से नहीं खुलेगा, आपके छूने से नहीं खुलेगा, बस क्या गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, तो घट ताला छिन्ने खोली जाए। गुरु का ये चेहरा, यही चाबी है। जब आप भूलोगे नहीं और जैसे याद करोगे ताला तड़ाक से खुल जाएगा। गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, तो घट ताला है, चारों शरीरों तक जितने भी ताले हैं तड़ातड़ खोलते चले जाएगा। इसलिए, और इतना ही नहीं, हे भाई बहनों, मुझ पर भी आपदा आई है, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं। जब आप हैरान हो जाओ, परेशान हो जाओ, थक जाओ, तो ऐसे धीरे से गुरु महाराज के रूप को उतारो कि कैसे रूप है, कैसी पगड़ी है, कैसे बाल कान और मुंह, और जैसे उतारोगे समस्या खत्म, तुरंत समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन आप कहो कि ऐसे ही मखौल में काम हो जाए, तो आपके मखौल से वो ताला खुलने वाला नहीं है। कभी भी किसी भी कीमत पर आप उस ताले को खोल नहीं सकते। साहब महात्मा कहते हैं, साकी मस्जिद तन को जानो, जामे 14 तमक समानो। सच्ची मस्जिद इस तन को जानो, और इसी में 14 तबक है, और इसी में उस मालिक का जौहर छुपा हुआ है। जलवा देखने को मिलेगा, ये कयास का विषय नहीं है, कामयाबी का विषय है। जब तक आप कामयाब नहीं होगे तो कयास लगाने से आप गुरु के बारे में कुछ जान नहीं सकते। जिनके हाथ में ये सारा संसार बैर के समान है, आंवले के समान है, सारी धरती, वो क्या है, वो कौन है? हाथ की रेखा जैसे आप देखते हो, ऐसे सब कुछ देखते रहते हैं। जिन्होंने सारा सब कुछ कहा इशारे में कि तुम कहीं भी हो मेरी नजर में हो। इशारे में महात्माओं ने कहा कि है तिल के तिल अंदर कोई विरला साधु पाया है, मेरी नजर में मोती आया है। तिल जैसे आपके पास आंख है, ऐसे हमारे गुरु महाराज के पास भी आंख। जैसे आप कहीं पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपके लिए कुर्सी मंगा दी गई, कहा मेरे भाई 2 भाई और हैं, 2 कुर्सी ला के रख दो, और भाई जब वो आ गए वो भी आकर के बैठ जाएंगे। ऐसे 3 तिल हर आंख में, लेकिन दाहिना और बायां उससे देखते नहीं हैं। बीच में अलग पुरुष जी महाराज बैठे हुए हैं।
जैसे बाल के बराबर एक सुराख है, उसी में से आपको देखते रहते हैं, आपको देखते रहते नित्य निरंतर, आप उनको देख नहीं सकते। जब अलग है तो आप लख लो, इतना आसान विषय नहीं। कहते हैं काम करो कि बीच वाला चेतन तिल और आपका भी बीच का चेतन तिल है, दोनों को सामने लाओ, सामने लाओ, और जैसे ही दोनों का मेला होगा तो फिर खेल शुरू हो जाएगा। 5 मिनट भी अगर आपने प्रयास किया तो क्या गुल खिलेगा ये आप देखिएगा। हे प्रेमी भाई बहनों, आप सोचते हो कि गुरु महाराज का पैसा मैं कहाँ लेके जाऊं। मैंने खुद आज के कुछ बरस पहले कहा भाई जहां विवाद देखो वहां से थोड़ा हट जाओ। जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहां जहां मैं गया हूं वहां वहां मंदिर बनेगा, बनाओ, आपके अंदर शौक है। और फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि घर घर में पूजा होगी, घर घर में पूजा होगी, बाबा जय गुरुदेव की घर घर में पूजा होगी। ये शरीर जो है ये भी घर है, आप इसमें स्थापित कर लोगे और दया पाने लगोगे तो आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हो जाएंगे। हे प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म की स्थिति न पैदा हो, इसीलिए मथुरा आश्रम से ही स्वामी महाराज की फोटो आपको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, मुफ्त में। कभी भी महात्मा महापुरुष की फोटो बेचना नहीं चाहिए। स्वामी महाराज ने एक बार एक प्रेमी से पूछा कि तुम मुझको कितने में बेचते हो। अब बताओ, कितना बड़ा शब्द कि तुम मुझको कितने में बेचते हो। हे प्रेमी भाई बहनों, आप पुरातन इतिहास को उठा करके देखो, ये कपड़ा बेचने वाले व्यापारी अक्सर मैंने खुद देखा, उनके यहाँ निमंत्रण पड़ता था तो तमाम देवताओं का फोटो बनवा करके ऐसे मुफ्त में तकसीम करते थे, लेकिन कोई सौदेबाजी नहीं होती थी। और आज ये दूषित इरादा त्याग दें और आपको मथुरा आश्रम परिसर में पता लगाएंगे तो फोटो उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपने घर में लगाएं, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे घर में लगाएं जिसमें सब शाकाहारी हो। जिस जगह लगा दोगे ऐसे बिजली का टेप लगा करके चारों तरफ लगा देना, कोई भी हो आप अपनी तकलीफ लेकर के जाओ, हाथ जोड़ करके अंदर ही प्रार्थना करो और बड़े गौर के साथ देखने की कोशिश करो। देखो आपकी मनोकामना पूरी होती नहीं, आपको अपनी तकलीफों में आराम मिलता है कि नहीं। इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, आपका प्रेम गुरु महाराज से होना चाहिए। सीधे कह रहे हैं कि मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम मुझको देख, इससे बड़ा और कोई कानून नहीं है। इनको उनको देखोगे तो फंस जाओगे। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देख, प्रेम खेल का यही विवेक, और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए। क्यों सच्चे रास्ते की मैं बात करता हूँ, मैं अपने गुरु महाराज के अलावा किसी और की बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि पाबंदियों ने हमको भी कस रखा है। सीधे इशारे में कहा कि मत देख पराए अवगुण, तू छिन छिन गा गुरु गुण। किसी के अवगुण को मत देखो, गुरु के गुण को गाओ। जब आप गुरु महाराज को खुश कर लोगे तो कैसे कारण शरीर में दर्शन देंगे। ये शरीर जो आप देख रहे हो, जिस तरह से आपका शरीर है, जिस तरह आपने स्वामी महाराज के शरीर को देखा, बाएं हाथ के अंगूठे में अंगूठी वो किसकी दी हुई थी आपको नहीं मालूम। केवट नाव बनाने का काम करता था और वही बैठा करके स्वामी महाराज को दादा गुरु जी महाराज के पास पहुंचाया।
और फिर मुलाकात होने पर उसने कहा, सरकार आपकी उम्र लंबी है, मैं चला जाऊंगा, ये अंगूठी मेरी याद में आप पहने, आप पहने, जब जब ये अंगूठी अंगूठी पर नजर जाएगी तो मैं याद आ जाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने देखो कैसा वादा निभाया। जब स्वामी जी महाराज इस तरह का वादा उनसे निभा सकते हैं तो हे जगत के जीवो, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, भूखों को खाना खिलाना और प्यासों को पानी पिलाना आपका नैतिक धर्म है। अगर आपके दरवाजे पर कोई आ गया तो वो खाली न जाए, वरना आपका घर श्मशान घाट है, कब्रिस्तान है। और इतना भी कह दिया, अगर तुमने मेरे बच्चों को एक गिलास पानी भी पिला दिया तो उसके एवज में इतना याद करोगे, इतना दूंगा कि याद करोगे। आप इन बातों को भूलना कभी मत। हाथ कंगन को आरसी क्या, जब हाथ में कंगन है तो शीशा लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरी आप सबसे विनती है, आप करके देखें। हे गुरु भाई बहनों, समुद्र के किनारे अपना अपना महल बनाने वाले लोगों, कान खोल के सुन लो। समुद्र जब मचलेगा तो ये नहीं पूछेगा कि आप किस जाति कौम मजहब के हो, घसीट लेगा अपने पेटे पे। मैं अपील करता हूँ कि जो भी संगत के गुरु भाई बहन अलग थलग हैं, उनसे विनती है कि आप सब प्यार मोहब्बत आपस में बनाए रखें। आपका क्रोध पानी पर खींची हुई रेखा के समान होना चाहिए, खींचा खींचा खत्म। इसलिए आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहें। और महात्मा महापुरुषों ने आपके हितों के वास्ते क्या संदेश दिया है, इसे बड़े गौर के साथ सुनने की कोशिश करें। आपके बीच पहले जो पूर्व महात्मा आ चुके हैं, उनकी वाणियों को पढ़वा रहा हूँ और उनसे जुड़े हुए शब्दों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पश्चात और संदेश आपके बीच जुड़े हुए दिए जाएंगे। गुरुदेव, जय गुरुदेव। दादू सतगुर बंदिए सो मेरे सिर मोर। हे प्रेमी भाई बहनों, हे मानव आत्माओं, देश विदेश के रहने वाले लोगों और देश विदेश के राष्ट्रों के जिम्मेदार, मैं सबसे अपील करता हूँ कि सूरत इन दोनों आंखों के बीच यहाँ बैठी हुई है, यहाँ से लेकर के मुकामे हक तक आप जब जाओगे तो देखोगे, लोगों से जब बातचीत होगी तो सुनोगे तो पक्का विश्वास पैदा हो जाएगा। केवल हिंदी में बोलते हैं, केवल हिंदी में आपसे बात होगी और कोई भाषा नहीं। आप अगर खुदाई राज को जानना चाहते हो, भगवान के रहस्य को जानना चाहते हो,
परम प्रभु के कर्तव्य को, उनके कारनामे और जौहर को जानना चाहते हो तो आप हिंदी का अध्ययन करें। और जब हिंदी का अध्ययन आप करने लगोगे तो धीरे धीरे आपके यहाँ पाठशालाओं में भी हिंदी का 1 घंटा चलने लगेगा। अगर शेक्सपियर और बोनापार्ट और उनका संदेश हिंदुस्तान की जमीन पर पढ़ा जा सकता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो वक्त आ जाएगा कि महात्मा कबीर साहब की बाड़ी, गोस्वामी जी महाराज की बाड़ी, सूरदास जी की बाड़ी, सहजोबाई दयाबाई की बाड़ी और मीराबाई की बाड़ी भी भारत ही नहीं सारे विश्व में लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे और खुदाई राज जाहिर होगा। भगवान का रहस्य आपको टू दी पॉइंट, अक्षर सत्य सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन तब जब आप हिंदी पढ़ने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ये 2 आंखें, इन दोनों आंखों के अलावा तीसरी आंख, If thy eye will be single, you shall see eternal light. यदि तुम्हारी एक आंख हो जाए तो प्रभु के प्रकाश को देख सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब दोनों आंखें फोड़ डालो, इसका मतलब दोनों आंखें फोड़ मत डालो। इधर ये, इससे मतलब ही नहीं रह जाएगा और सीधे इसी आंख से जब देखने लगोगे, If thy eye is single, you shall see eternal light. सीधे साफ शब्दों में कहा कि जब वो आकाशी आवाज सुनाई देने लगेगी तो उसका राज खुलेगा। इसका मतलब कि इंद्रियों के घाट पर बैठ करके आप मुकामे हक की हकीकत को न देख सकते हो, न जान सकते हो, न सुन सकते हो और न ही पा सकते हो। जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा, शरीर की पूजा से वो मालिक मिलने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निसंदेह पार्थ इस मन को बस में करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन 2 सूरतें हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसको कहते हैं? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट पर्सन। अभ्यास पूर्ण पुरुष बनाता है। वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, करत करत अभ्यास गति जड़मत होत सुजान। अभ्यास करने से जड़मत। स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे वो समय आ रहा है, ये देवियां गोबर भी पाथेंगी, ऊपर से आने वाली आवाज को भी सुनेंगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो समय आ रहा है कि शब्द आपके लिए एक प्यार की पहेली बन जाएगा। आप सुनते भी रहोगे और अपना काम करते भी रहोगे। ये सुनने को साफ शब्दों में कहा, इफ यू वांट टू स्टे इन दिस यूनिवर्स यू मस्ट नीड ए परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर। अगर परफेक्ट बनना चाहते हो, पूर्ण बनना चाहते हो, परम गति परम ज्ञान बोध को हासिल करना चाहते हो तो वो आवाज जो आ रही है उसे बड़े गौर के साथ सुनिए। तो मैं फिर आपको इसी तरफ ला रहा हूँ कि महात्मा महापुरुष की वाणी है। बहुत ही सरल, बहुत ही निर्मल स्वभाव। देखने पर आप पहचान सकते या न पहचान सकते, लेकिन वाणी कितना ऊंचा शब्द दे रही है, जरा गौर के साथ सुनिए। दादू सतगुरु बंदिए सो मेरे सिर मोर। महात्मा महापुरुष कहते हैं दादू साहिब कि हमेशा दादू को बंदिए। दादू बंदिए सो माथे सिरमौर। सिरमौर किस लिए है?
कि दुनिया ने जो गगन की सो माथे का मोर, वो माथे का मोर है जो आकाशी धुन को ला करके सुना दी। If you want to stay in this universe, you must need a perfect spiritual master. यदि आप पूर्ण पुरुष बनना चाहते हो तो परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है, जो आकाशी धुन को ला करके सुना दे, और वही माथे का मोर। बाकी सब महात्मा इशारे में कहते हैं, बहु मुनि वेद पुराण पंथ बहु लागत मोह झगड़ो सो, गुरु ने कहो नीको राम भजन लागत मोह राज झगड़ो सो। बहुत सारे मुनि वेद और पुराण और पंथ बहुत सारे झगड़े हैं, समझ में नहीं आता ये करो कि वो करो, वो करो कि वो करो, किसको करो किसको न करो, समझ में नहीं आता। लेकिन ये कि सतगुरु जब मिल गए तो राजमार्ग मिल गया। संस्कृत में लिखा है कि स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भगवत कृपा श्री महिमा प्रसादात प्राप्त मया श्री गुरु महात्मने नमो नमस्ते पुनर्नमो। अपना राज्य मिला, अपना तख्ताट मिला, और बार बार मैं उन गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ जिनकी दया कृपा से शब्द मिला, जो करता धरता है। सीधे इशारे में कहा, सकल शिरोमणि नाव शब्द घाटी शब्द आकाश, शब्द भरो प्रकाश, नानक शब्द घटा घटा छे, सगले सृष्टि शब्द की पाछे। शब्द से सारी रचना हुई, शब्द से रूहें नीचे उतारी गई हैं, और शब्द से जाती यहाँ सुंदर, यहाँ से वहाँ, इसमें से उसमें ये सारा खेल शब्द का है, सारा जौहर शब्द का है। और उसी चीज को महापुरुष कहते हैं कि नाम दान अब सतगुरु दीजिए। महाराज जी दया कीजिए, धुंधुई बज चुकी है। कैसी धुंधुई बज चुकी है कि समर विजय रघुवीर के चरित्र जसु नहीं सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि दे भगवान। भगवान ये चारों हैं, अब तो समर विजय की बेला आई है। हे प्रेमी भाई बहनों, जब गरीबी हो तो घबराना नहीं चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। पड़ती है इबादत की बुनियाद गरीबी में, होता है किफायत से दिलशाद गरीबी। इबादत की बुनियाद पड़ती है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने ये टाट क्या पहनाया, ये त्याग और सिद्धांत का शिलान्यास है। त्याग और सिद्धांत, त्याग किसको कहते हैं? भरत के रहनी में लिखा गया है कि ते ही पूर्व बसत भरत बिनु रागा चंचरीक जिन चंपक बागा। भरत अयोध्या में इस तरह रह रहे हैं जैसे चंपा की बाग में भौरा। कभी भी भौरा चंपा के फूल पर नहीं बैठा। ऐसे ही जैसे जल कमल निरालन मुर्गा निधि नैशानम, सूरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम। सूरत जब शब्द को पकड़ लेगी तो भवसागर पार करेगी, नानक नाम बखाना। नानक जो है नाम का बखान करता है। इसीलिए कहा कि सकल शिरोमणि नाव रे, नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी। हे प्रेमी भाई बहनों, वो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है। लेकिन महापुरुष कहते हैं अभी थोड़ा संभल करके। लिखा है कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारम अतएव प्रयत्न से ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व मात्मन। शब्दों का जाल घनघोर जंगल है, भटक जाओगे, वहाँ शेर बाग चीते रहते हैं, लहू लुहान हो जाओगे, दुर्दशा को प्राप्त कर सकते हो। बहुत विवेक के साथ निकलना पड़ेगा। कहा वहाँ जो है, इसलिए
जो मर्मज्ञ हैं, जो शब्द के राज को जानते हैं, जो शब्द को जानते हैं, उनको पकड़ो। जब तक वो नहीं मिलेंगे, शब्द जालम महारजम चित्त भ्रमण कालम आतएव प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व महात्मन। जो तत्व के ज्ञाता हैं, ऐसी आत्माओं को पकड़ो। जब वो मिल जाएंगे तब बताएंगे कि देखो उस मालिक का नाम निरंजन। उस मालिक को कहते हैं खुदा, उस मालिक को कहते हैं मोहम्मद। सीधे इशारे में कहा, बेहोश आदम से ये ख्याल जुदा है, बाहर जो है मोहम्मद, अंतर में खुदा है। कहा जब वो नाम बता दें तब समझ लो सच्चा ज्ञान, और उनका मुकाम क्या है और उनकी आवाज क्या है आप याद कर लेना। और दूसरे मंडल पर ओंकार पुरुष बैठे हुए हैं, उनको मुसलमान भाई कहते हैं, अल्लाह। और लोग अपनी बात इशारे में मैंने कह दिया, उनका नाम रूप स्थान आवाज क्या है याद कर लो। उसके ऊपर निरंकार पुरुष बैठे हुए हैं, उनको मुसलमान भाई कहते हैं रब। और ऊपर महाकाल पुरुष बैठे हुए हैं, उनको मुसलमान कहते हैं अर्श आजम, आसमान का बूढ़ा। और ऊपर एक हकीकत जलवा गर्दर को तो इस्लाम अस्तो बस, इख्लाफा के मजाहब जुमला हम अस्तो बस, आज का सुन का साए से को बड़ा मन सुजुदा, वरना दर मैखाने एक जाम एक साथी अस्तो बस। उस मालिक के मैखाने में एक ही जाम एक ही साथी है, वहाँ कोई अलगाव बात नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हे महाराज जी दया इतनी करना कि पी के चलने लगूं, बेखुदी में कदम लड़खड़ाता रहे फिर संभलता रहे। मालिक आप संभालना, बाकी किसी के पास की बात नहीं है। तो जो उस धुन को पकड़ा दे, उसी को लिखा है कि सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले, मन मस्त हुआ तो क्यों डोले। वही मन मस्त हो जाता है। सीधे इशारे में कहा कि कोई भी तरह मन नहीं हाथ आएगा, पूरे गुरु की छाया से ये मर जाएगा। इसी को कहते हैं वैरागी जीवन, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस का आसन से महाबाहो मनोदूर निग्रह चलम अध्यासन तो कौन ते वैराग्य से गिरते। अध्यास और वैराग्य से, वैराग्य किसको कहते हैं कि बसत बिनु रागा। अभ्यास किसको कहते हैं रियाज, जब करोगे तो पार होगे। सीधे इशारे में कहा कोई भी तरह मन नहीं ये हाथ आएगा, पूरे गुरु की छाया से ये मर जाएगा। जब पूरे गुरु की छाया का दर्शन होगा ये मर जाएगा, वो सिर्फ मौत है। इसलिए बड़े गौर के साथ गहराई के साथ विचारों को सुने। सुंदर बहिया जात था, पकड़ लगाया ठोर। महात्मा कह रहे कि ऐसे सुंदर, सुंदर कौन है? जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, यही मंगलकारी है। इसको कहते आत्मा और शिवम है। ऐसे शिव कहते हैं, ये शिव नाम निरंजन भगवान का है। ये भी आत्मा भी माया रहित है, ये निरंजन है, वो शिव है और वही सुंदर है। ये बहिया जात था, जैसे गंगा की धारा में बहता हुआ ये समुद्र में जाके समाने वाला है, तो ऐसे ये जीव बहता जा रहा था। इसको भी ये नहीं मालूम ये कहाँ जाएगा। एक से पूछा कि तुम बताओ मरने के बाद कहाँ जाओगे? कहा क्या बताओ?
ये न पूछो कि मर के, कितना दर्द है उसके अंदर। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है। क्यों कि महात्मा कबीर ने कहा, सिर को चढ़ा दिया जब ही कदमों पे यार के, तो घर बार जान माल की फिर क्या जरूरत है। जब मैंने सिर को उतार के चढ़ा ही दिया, अब किसके लिए खोजूं मैं। न घर चाहिए, न बार चाहिए, न जान चाहिए, न माल चाहिए। बहिया बहा जा रहा था, तब तक सतगुरु ने ऐसे पकड़ लिया, पकड़ करके पार उतार दिया। कहा, मैं हूँ, मैं तुम्हें बराबर देख रहा हूँ। तुम्हारी रीत नीत, तुम्हारे कारनामे, तुम्हारे जौहर को मैं देख रहा हूँ। अपने सिर को सिर समझता है और दूसरे को सिर को क्या समझा, कटहल का कोवा। हे प्रेमी भाई बहनों, हाँ, परमेश्वर वही सुंदर बहिया जात था, पकड़ लगाया ठोर। पकड़ लिया और पकड़ करके ठौर पर लगा दिया। ठौर क्या है? मुकाम। ये चारों के मुकाम है। ऊपर जाओगे पुच्छल तारे पर, पुच्छल तारे का प्रकाश सूरज को मिलता है। वहीं सत्पुरुष का दर्शन होता है, वो एक मुकाम है। उसके बाद सत्पुरुष, सतलोक, और फिर अलग पुरुष, अलग लोक, अगम लोक, अगम पुरुष, और अनामी महाप्रभु का लोक। ऐसे थाम एक एक मुकाम पर ऐसे बैठाते हुए ले जाके पहुंचा देते। हे प्रेमी भाई बहनों, उनसे बड़ा कोई दाता जगत में नहीं है। आज सबके कदमों पर सिर रख करके मैं निवेदन करता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ। मैं आपके बीच अपने बड़प्पन को जाहिर करने नहीं आया हूँ, मैं अपने कमसिन जाति को बताने आया हूँ कि मैं तो आपको खुश करने आया हूँ कि आप हमारे गुरु महाराज के प्यार को कभी भूलना मत। अगर भूल गए तो खेल बिगड़ जाएगा। परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान। कहा, परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान। दोनों एक समान। सीधे ऊपर से आ जाए, आएगी आवाज, इन चारों में मेरा रूप जहां से उतरी कलानी। इन चारों में मेरा रूप है। और वो चारों कौन है? सत्पुरुष, अलग पुरुष और अगम पुरुष और शब्द। इन चारों में मेरा रूप को परम प्रभु कह रहे हैं। मेरा रूप जहां से उतरी कला अनुपम कलाएं जो नीचे उतरती हैं, जो अजीबोगरीब जौहर दिखाती हैं, जिनके जौहर और कारनामे का कोई जिक्र कर ही नहीं सकता। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मच करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। इन चारों में एक समान, एक समान समझे। हे प्रेमी भाई बहनों, जब आप आगे बढ़ोगे और उनका जलवा देखोगे, तब आप कहोगे कि वाकई महापुरुष किस कदर हकीकत से जोड़ते हैं, कैसे ले जा करके निर्मुकाम तक पहुंचाते हैं। होगी फतह दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहाँ, मुर्शिद ने ये फतवा दिया। ये मुर्शिद का फतवा है। ये नाम रूप स्थान और आवाज का भेद रखना हिफाजत से, इसे मैंने निशा ऊंचा दिया।
ये जो निशान बताया है ये बड़ा ऊंचा है, अगर संभाल करके रखोगे तो आपकी विजय होगी और आपकी जय जयकार होगी, नहीं तो फिर समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलो। सुंदर कह तो विशेष यह गुरु ते पायो ज्ञान। महात्मा सुंदरदास जी कह रहे हैं ये विशेष नोट, जैसे मैं कक्षा 10 में था उस समय भी जैसे कोई पढ़ाता था पद लिखा कौन, प्रसंग और संदर्भ ये सब अर्थ, और उसके बाद विशेष क्या है, ये क्यों लिखा गया है, तो वैसे लिख रहे हैं कि सुंदर कह रहे हैं ये विशेष तौर से इस बात को मेरी सुन लीजिए, कभी भी मत भूलना, किसी भी कीमत पर मत भूलना, सब कुछ भूल जाए तब भी इसको याद रखना। सुंदर कहत विशेष यह गुरु ते पायो ज्ञान। गुरु से ज्ञान मिला, गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गाँव वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगत बिन। बगैर गुरु के ज्ञान मिलने वाला नहीं है। आप ऐसे टहलते रह जाओ, ये सबसे बड़ी बात है, ऐसे शास्त्रों को पढ़ते रहो लेकिन ज्ञान मिलने वाला नहीं है। सीधे काकभूषण जी महाराज ने कहा कि मैंने 84 लाख योनियों का चक्कर लगाया, कोई पीड़ा नहीं और कुछ भी याद नहीं, लेकिन एक चीज नहीं भूलता कि गुरु कर कोमल शील स्वभाव, गुरु के कोमल और शील स्वभाव को आज तक मैं नहीं भूल सका। हे प्रेमी भाई बहनों, बहुत ही विशेष शब्द कहा जा रहा है कि गुरु के प्यार को आप कभी भी भूल नहीं सकोगे। जब आप अंतर के मुकामों की सैर करोगे, ऊपर के मुकाम में जाओगे तो गुरु का कैसा मर्तबा है, कैसी ऊंची शान है, जरा गौर के साथ इशारे में मैं बता रहा हूँ। सीधे लिखा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और दोनों एक रूप, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। कहा महाराज जी दोनों एक रूप है, थोड़ा प्रकाश का अंतर है। मैं किसे बड़ा मानूं, किसे महान मानूं? कहा देखो दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही शब्द स्वरूप है। कहा महाराज जी ठीक है, आपने निर्णय दे दिया, लेकिन मुझे वो बताइए जो शरीर माँ के गर्भ से निकला था वो शरीर कौन है? कहा देखो वो शरीर तो नहीं, यहाँ दोनों ही कारण शरीर नहीं। कहा महाराज जी मैं आपका आभारी हूँ कि अगर आपने न मिलाया होता तो हम गोविंद को न जान पाते। गोविंद माने जो इंद्रियों में बधा, उस गोविंद की शक्ल न देख पाते। और मैं आपको बार बार याद करूंगा, लेकिन आपसे ऊंचे गोविंद हैं और गोविंद से के प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये मालिक की दया का खेल है। जिस दम ये कह बैठोगे वही आपकी अंतिम विजय होगी। अंतिम विजय, हाँ इसने विजय हासिल की। और कैसी लड़ाई अंदर में होती है कि टूक ठोक हुए गए अवन पे लौट नहीं हुआ जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। आप पर अगर कोई तकलीफ आ जाए कि आपके साथी बराती आपका विश्वास करना छोड़ दें, आपस में झगड़ा लगा दिया गया हो और आपको घर से निकाल दिया गया हो और खाने पीने से भी अलग कर दिया गया हो, बेइज्जती और बदनामी हो रही हो, चाहे बिल्कुल झूठ हो मौसा हो,
और चुपचाप मालिक को देखो। और जब मालिक को देखते रहोगे, ये बवंडर जो खड़ा किया गया, ये बवंडर ढह जाएगा, हमारे शांत हो जाएंगी। और यही मौका है तुझे उस परम प्रभु के प्यार को पाने का। वही नाम का दान है, वही नाम के दान का पीरियड है, वही गुरु के नाम का बीज पड़ता है। और जब बीज पड़ता है, रज का मेला होता है, तो आगम की सूझ होती है, तो आगम की तरफ दौरा शुरू होता है। बड़े गौर के साथ सुनिए, बोलिए। सुंदर सतगुरु महात्मा सुंदरदास जी कहते हैं कि महाराज जी आपने अनुग्रह किया, आपने हम पर दया की। और उनके गुरु कौन थे? दादू साहेब थे। कहा आपने अनुग्रह किया, कृपा की कि हमसे आप मिले। अगर न मिले होते, रास्ता न मिलता, तो बचने की कोई सूरत नहीं थी। और अब मेरा मेला शब्द से हो गया। सतपुरुष जी महाराज मिल गए, स्वामी हैं शब्द के, अलग पुरुष आगम पुरुष मिल गए, और अनामी महाप्रभु रूप आप मिल गए। आपने अनुग्रह न किया होता तो मुझे ये ज्ञान, ये बोध मिलने वाला नहीं था। मोह निशा में सोवते हमको लिया जगाए। संसार में हम तो मोह रूपी रात्रि में सो रहे। मयर मोर तोर तई माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। जीव कह रहे हैं, निकाया माने संपूर्ण सृष्टि के जीव, जो चार गिलाफों में बंधे हुए हैं, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं कि मैं और मोह दोस्त है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसका है, उसका है। पैसे में सब सो रहे हैं अज्ञान में। कहा मैं हिंदू हूँ और मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, यहूदी हूँ, पारसी हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ। जबकि महात्मा महापुरुष कहते हैं, एक हकीकत जलवगर दर कुफ्र इस्लाम अस्तोबस, इख्तिलाफाते मज़ाहब जुमला वहां अस्तोबस, आज तहसन का साए सैखों ब्राह्मण सुजुदा वरना दरना खाने एक जामिक शाकी अस्तोबस। एक ही हकीकत उस मालिक के यहाँ है, वहाँ कोई अलगाव नहीं है। अलगाव आपकी नजर में है। और मोह रूपी इस जंगल में मोह विपिन कर नारी बसंता, मोह रूपी जंगल में नारी मिल गई, और नारी से फिर बच्चे हो गए, बच्चे से नाती पनाती। मोहिया के रसरी, मोहिया के रसरी, तिरहितिया के पलंगा, आशा रूपी मैया झूलावैया पलना। आशा रूपी मैया कौन है? ये मन। मन यही ललना, इसी को माया जो है झुला रही है। माया ये माया और मन उसका ललना है। जब ये हो जाएगा घबरा मत, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तमाम ही जगत के जीवो इसी में सब प्रश्न। अब ये कहा जाए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ छोड़ जाए, कैसे होता ही है। सब जाएंगे तो जाएंगे, जय दिन है कम से कम सुख से रह ले। अच्छा भाई सुख से रह लो, हाथ में भी तो जानो, इफ यू वांट टू स्टे इन दिस यूनिवर्स। अब आप ठहराव चाहते हो, मुकाम चाहते हो, स्थान चाहते हो, जगह पाना चाहते हो विश्राम की, तो ऊपर जब जाओगे तो आपको आराम मिलेगा, वरना इस जंगल में आपको आराम मिलने वाला नहीं। यहाँ कितनी पीड़ा है, कितने शोक के कारण हैं, कितने झगड़े हैं, कितनी झंझट हैं। जरा दूर तक यहाँ सब ज्ञानी बैठे हुए हैं, चाहे कोई आकाश में जीव है। हे प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही आप शरीर खाली करोगे, जिस दिन आप शरीर खाली करोगे, उसी दिन इस मोह के अंदर का मोह बंद। बड़े गौर के साथ समझ लीजिए, मोह के अंदर एक मोह होता है। जब मुंह में डालोगे तो उस दरवाजे से नीचे जाता, वो बंद हो जाता, और टट्टी और पेशाब का रास्ता बंद।
उसी दिन से जैसे ही रूह इस जिस्म को खाली करके निकलती है, ये दरवाजा बंद। अब उसके बाद न कुछ खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा, न पहनने को ओढ़ने को मिलेगा। जब आप आदमी के साथ विनती करोगे तो ऊपर से कपड़ा आता, और ऊपर से कपड़ा आ जाएगा तो आप पहनेंगे। लेकिन ऊपर जब चले जाओगे तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। आपके अंदर इच्छा उठी तो आपको ऐसे साथ, जैसे आपने कहा कि क्या बताएं, आम का अमावट होता बड़ी अच्छी बात, कैसे भर से मुंह में अमावट गया स्वाद में, लेकिन इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। और उसके नीचे जब आओगे वो तो इच्छा से वहां मिल रहा है, और ऊपर बिना इच्छा के मिल जाएगा सोल। यह आपके अंदर पावर है, पावर है। आत्मा जैसे सर उठेगा तुरंत दया होगी, और वहाँ नीचे आओगे इच्छा से, और उसके बाद कोसा बाडी, शरीर में बाडी में जोर होगा मिल जाएगा, और नीचे कोसा ताप। अगर आपकी जुबान में सरलता है, सरलता है, मधुरता है, प्यार स्नेह है, तो आपको मिल जाएगा। ये भाई बहनों, ये अंतर की लीला है, और अंतर के आकाश की दुख और तकलीफ को नहीं जानते हो। और समुद्र के नीचे चले जाओ, वहाँ इतना मार काट, इतना कोलाहल और शराबा कि आप जरा चले जाओ वहाँ समुद्र के किनारे बैठ करके, जहाँ थोड़ी देर तक तप लोग करते हैं, तप करके देखो कैसी आवाज़ समुद्र के अंदर से उठती है। ऐसे ही घनघोर दुख की इस बेला में जब तक आप सबको सदगुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु का प्यार नहीं मिलेगा, और प्यार का जौहर नहीं मिलेगा, तब तक कभी भी किसी भी कीमत पर आप कामयाब होने वाले नहीं। बोलिए। जो जो मन में कल्पना सो सो कहिए काल। महात्मा कहते हैं कि जो आपके मन में कल्पनाएं उठ रही हैं, जिन कल्पनाओं के जाल में उलझे हुए हो कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये कर लेते, वो कर लेते, तमाम तरह की कल्पना, जहाँ तक कल्पना जा रही है कि वहाँ सतलोक है, और ऐसे लोग है, वैसे लोग है, जहाँ तक आपकी कल्पनाओं की दौड़ है वहाँ तक है काश। उसको सतलोक नहीं कहते हैं। लिखा है पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली, असली पार बताया है, मेरी नजर में मोती आया है। पिंड अंड और ब्रह्मांड की रचना झूठी है। पार ब्रह्मांड में जब आप जाओगे तो सत्य का भेद थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाए। बड़े गौर के साथ, यहाँ तक जितनी भी कल्पनाएं हैं वो आपको अपने जाल में उलझा करके तड़पा तड़पा के मारे। आप उनके प्यार में, वो आपके प्यार में, दोनों जो है बिनस जाएंगे। यही संसार के रहस्य चक्र का दौर है। सुंदर तूनी कल्प हो छाड़ कल्पना जाल। महात्मा महापुरुष कहते हैं, हे सुंदर तू निकल्प हो, कल्पनाओं से मुक्त हो, कल्पना करना बंद कर दो। जब उसने कह दिया तुम अचिंत हुए रहो प्यारी, तुम्हारी चिंता मैं तंधारी, तुम चिंता मुक्त होकर के रहो, तुम्हारी ही चिंता को लेकर के मैंने शरीर धारण किया है, तो आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जब निकल्प हो जाओगे तो जो निर्धार है, यानी उसका कोई आधार नहीं है, ऐसे गगन में अथाह दूरी है, असीम है, अपार है, अनंत है, अछेद है, अभेद है, इतनी ऊंचाई पर है। आप उसके मेरे बारे में जान सकोगे, वरना जब तक निकल्प नहीं होगे, कल्पनाओं के जाल से मुक्त नहीं होगे, तब तक मालिक मिलने वाला नहीं। सुंदर मछली नीर में बिछुरत अपने ख्याल। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि ये सूरज जो है, इशारे में कहा
पानी बिच मीन पियासी, पानी बिच मीन पियासी, मैं सुनी आवे हंसी। पूरा शरीर जो है आवरण से ढका रहता है, पानी अंदर जाने का चांस ही नहीं है, वो मीन प्यासी रहती है। ऐसे ही ये सूरत जो है तमाम तरह के आवरण में फंसी हुई है। और कहिए मालिक का प्यार इतनी आसानी से पाले तो मुश्किल है। तमाम तरह के कल्पनाओं के जाल में वो उलझी एकदम से मस्त है, विचलत अपने ख्याल में क्या लगे मस्त है, न उसको भूख की चिंता न दुख की चिंता, एकदम से लहरें मार रहा है और उससे अलग नहीं हो पाती। मालिक के राज को जान नहीं पाती। जब आप मनुष्य शरीर में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो मछली महात्मा को मिल जाएगी, एक दिन उसका खाने वाला वो मिल जाएगा, उसको खाने वाला वो मिल जाएगा, तब इसी में छटपटा कर अपना प्राण त्याग। मालिक मिलने से रहा केवल मनुष्य शरीर, और वो भी मनुष्य शरीर उनकी जिनके पास पांचों तत्व हैं, पांचों तत्वों का भेद है, 10वां दरवाजा है ब्रह्मरंध्र, और तीसरी आंख है, और ये 2 नाकों के बीच मेरुदंड के पास तीसरी नाक है। वो भाग्यशाली हैं, बाकी कोई नहीं। इतना ऊंचा अवसर आपको मिला है, अगर आपने इस अवसर को खो दिया फिर मालिक का प्यार मिलने वाला नहीं है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर तुमको नाम दान देने वाला नहीं मिला, बताने वाला नहीं मिला, ऐसे ही माला ले लो, बुराइयों को छोड़ दो, बुरे कर्मों से अलग कर लो, केवल जय गुरुदेव कहो, जय गुरुदेव कहो और याद करो। अगर ओंकार को उसके ऊपर न पहुंचा दो तो क्या? अब बताइए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, तेरा गौर के साथ समझिए। बोलो। बगुला लेत उठाई के तो ही गिरसियो काल। महात्मा महापुरुष कहते हैं जैसे मछली अपने में तैर रही है, मस्त रही है, तब तक उधर से बगला आया और ग्राम से लिया और अपने पेट के अंदर डाला, तो ही गिरसी है काल, तुमको काल निकल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ जाके डूबता है, इससे लाखों गुना बड़ा है काल। आप अंदाजा लगाइए काल कितना भयंकर है। अतिकाय परबल अति भयंकर, महादानव काल हो, सुरदेव मुनि गंधर्व यक्षण सबई तीन बेहाल हो, सबई लूटे बिरल छूटे, ज्ञान गुण जिन दृढ़ गहे, गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु, भक्ति मार्ग खिल। तो ज्ञान का दीप पकड़ा देते हैं, जो सदगुरु के पास पहुंच गया वो तो बच जाएगा, बाकी कोई भी जीव बचने वाला नहीं। अब आप कहाँ क्या करोगे, कौन सा उपाय है, कोई विकल्प तो नहीं है। आप किसी भी देश के रहने वाले हो, किसी भी भाषा भाषी क्षेत्र के हो, आपका कितना ऊंचा मुकाम हो और कितना हो ऊंची प्रगति हो, लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, मालिक का सच्चा भेद कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी सारी संपत्ति लुटा दो, मिलने वाला नहीं। राज द्वारे साधुजन 3 चीज को जाए, कै माया कै मान कै, तो कहता है कै माया में मुझको बड़ी, और कै मान आओ बैठे अलग पलंग पर और आपकी दिशा हुआ मान और मिठाई आ रही है, ये तीनों ही बंधन के कारण। जो सच्चे महात्मा हैं न उनको माया चाहिए न मान चाहिए, 100 पापों का मूल है। अगर गांठ में 1 रुपया भी है तो 100 पाप का मूल। न माया चाहिए न मान, सीधे लिखा है माई मैं तो
माई मैं तो मन का मानन त्याग्यो, माई मैं तो। हे माई, माई किसको कहते हैं? गुरु को कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? कि गुरु महाराज ने स्वयं कहा। मानस आप जा करके देखो कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, कितने रिश्ते हैं मुनासिब। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानो दृढ़ सेवा। सब मुझको जानो, कहते हैं उनसे कि माई मैं तो माँ मन का मानन त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरान्यो, माया के मद जन्म सिरान्यो, नाम शरण नहीं लाग्यो, माई मैं तो। माया के मेरा जन्म डूब गया और गुरु की शरण को नहीं पा सका। सीधे कहा, मैं मनता मन मारी के नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक शीस। और उसको पीस डालो तब ब्रह्म दिखाई देगा, लेकिन परम प्रभु जब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आत्मा की ओर देखिए हे प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा गहरा राज है, बड़ा गहरा विषय है। गहराई के साथ इस पर विचार करो। गुरु के प्यार के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। सुंदर बिरहन अधजरी, दुख कहे मुख रोई। महात्मा महापुरुष कह रहे हैं ये बिरहन जली हुई, इतना जल, मैं ऐसा जली कि कोयला भई न राख। क्या बताएं, मैं तो बिरहन ऐसी जली कि मैं तो इसी मिट्टी के अंदर दब करती हूँ, न कोयला बन सकी न राख ही बन सकी, ऐसे ही पड़ी रह गई। देखो कब जलने का नंबर है। हे प्रेमी भाई बहनों, कितनी दुर्दशा जीव की होती है। तब ये रो करके कहता है कि मालिक मेरा काम कैसे होगा? केवल नाम से, केवल नाम से। नाम जब आपको मिल जाएगा, वो रसिया है और वो लेके चला जाएगा। वो काल का भी काल है, उसकी मौत के खिलाफ कोई चार जो है बाल भी बांका नहीं कर सकते। हे प्रेमी भाई बहनों, ऐसे नहीं नाम की तारीफ की गई है। और नाम की दाद देने वाले सद्गुरु होते हैं और सद्गुरु प्रभुरूप होते हैं। ये गहरा राग, ये गहरा भेद धीरे धीरे आपकी जहन में उतार दिया जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस समय हिंदुस्तान में 10,000 सत्संग प्रतिदिन होने लगेगा, तब समझ लेना कि अब परिवर्तन का वक्त करीब आ रहा है। ऐसा खेल होने वाला है, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर आप मालिक का प्यार चाहते हो तो लंबी लंबी नोट मांगना बंद कर दो, जो उससे संभव है। अरे यही कहाँ कम कि आपको किराया भाड़ा दे देगा, घर से नहीं लगाना पड़ रहा है। आप किसी तरह अपनी झोपड़ी पे पहुंच जाओ, रूखा सूखा खा करके और मालिक के प्यार का प्रचार करोगे तो एवज में वो मालिक कितनी बड़ी रहमत का भंडार आप में उड़ेल देगा, ये कल्पना के ऊपर होगा। हे प्रेमी भाई बहनों, ऐसा वक्त आ चुका है। छोटी जात का हो या बड़ी जात का हो, आप बुलाओ अपने यहाँ, आप खाली लाई बांट देना और कथा हो जाएगी। कम से कम सुनेंगे तो लोग। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, कहीं भी हो, कोई भी हो, कह दो मैं किसी की बुराई नहीं करता। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, कुछ भी हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तुम अपने गुरु महाराज को अंतर में याद करो और सिर झुका दो। ये सम्मान देना हो गया।
हो गया सम्मान देना और आप आगे बढ़ जाओ। वो तो क्यों इसलिए बनाया गया कि आपका अहंकार वहां जाने पर गल जाता है। मंदिर में गए तो जो मन मुड़ने तुड़ने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं, वो भी दर्द है। मस्जिद में गए, अपनी जिद त्यागने को तैयार नहीं मन, वो भी अपनी जिद से पीछे हट गया कि भाई बुरा कर्म मैं नहीं करूंगा, हे मेरे मालिक। और गिरजा घर में गए तो गिर से पर्वत से जाए मान, उस घर से चला सब जिस घर में आ गया। हे भाई बहन, गुरुद्वारे में जाओगे तो शब्द का कशीदा जो बाहर सुन रहे वही अंदर में उतारा। ये मत समझेगा कि ऐसे, लेकिन बगैर पूरे गुरु के यह भेद आप पर जाहिर होने वाला नहीं है। गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, गाँव वेद पुराण, सुख की लहे हर भगत बिन। बगैर हरि की भक्ति के ये गुरु ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अब हरि की भक्ति क्या है? हरि की भक्ति क्या चीज है? देखिए लिखा है, एक बार की बात है, भगवान राम नारी विरह में दुखी हैं और ऐसे ही पूछ रहे हैं कि कहाँ हो तू, कहाँ हो? इतने पर भगवान शंकर और पार्वती उधर से आ रहे हैं और भगवान शंकर ने साष्टांग प्रणाम किया। कहा महाराज जी ये क्या, ये क्या? वो तो मनुष्य हैं और आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहा तुमको नहीं मालूम, नारायण ने अवतार लिया, सो केवल भक्तन ही लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो केवल भक्तों के ही के हैं, परम कृपाल हैं, उनको अपनी प्रतिज्ञा से प्यार है। और प्रतिज्ञा क्या है कि सिंह दहन सतगुरु ग्रहण, केला फलन एक बार। सिंह का दहना, सतगुरु का गहना और केले का फलना एक बार। अब आप कहोगे वो तो इस राम की चर्चा उस राम की चर्चा है। तो गोस्वामी जी महाराज ने साफ कहा कि वेद पुराण संत मत भागो। वेद पुराण जो कहता है तो कह आप, इसमें संत मत भी भक्त समझा रहा हूँ, बड़े गौर के साथ सुनिए। खैर चले हैं दोनों लोग, तो पार्वती से रहा नहीं। कैसे हैं? जब इधर आराधना में बैठे तो वो सीता का भेष बना करके सामने गई, तो जिधर से भी आ रहे हैं सामने आ रही है। भगवान राम ने कहा माते आप अकेले क्यों टहल रहे हैं? तब वो डर गए तो मेरे गहरे राज को तो जान गए, फिर वहीं बैठ गई, थर थर कांपने लगी। अब इधर भी देख रही राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता चारों तरफ राम लक्ष्मण। कहा ये क्या? फिर धीरे वो माया विलुप्त हो गई। फिर वो उठ करके आई, जब आती हैं तो तब तक इधर आँख खुल गई, सामने आते हैं। कहा कहाँ से आ रही थी? कहा कि महाराज जी गई थी नदी टहलने। कहा कहाँ चली गई? कहा जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने कहा कि चलो हम भी प्रणाम कर आए, मैं भी प्रणाम करने गई। कहा कुछ नहीं महाराज जी क्या कहा? अच्छा सामने बैठाया और फिर क्या संकल्प लिया कि शिव संकल्प की मनमाही, यही तन सती भेंट अब नहीं। तो भगवान शिव ने संकल्प ले लिया कि तो इस शरीर से सती से भेंट होने वाला नहीं। ऐसे संकल्प लेके बैठ। कुछ दिनों बाद फिर आँख खुली तो कहा महाराज जी हमारे पिताजी के यहाँ से निमंत्रण आया हुआ है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं और वो देखना चाहती हूँ। तुरंत कहा कि हर इच्छा, उनके अंदर में आवाज आई कि हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। शंभु को सुजान कहा गया है। ये है हर इच्छा। हर इच्छा माने ये तीनों ही हरि हैं,
शब्द जी महाराज और इधर सतगुरु और अनामी महातो तीनों ही हरि कहलाते हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हे प्रेमी भाई बहनों, बड़े गौर के साथ सुनिए। जारी बारी के भस्मी भाई, धुआं न निकसे कोई। महात्मा कहते हैं ये दिले की आग में, दिले की आग में इस तरह जल बल गई, जब धुआं किसी तरफ से निकल नहीं रहा है और ना ही कोई कुछ समझ पा रहा है कि मेरे सारे इरादे ही, मेरे सारे मंसूबे ही तहस नहस हो गए, मन भी खत्म हो गया और विकारी अंग भी ढह गए और सब कुछ जल करके राख हो गया, लेकिन मेरे इस दर्द को कोई जानता नहीं। हे प्रेमी भाई बहनों, जब इस दौर से आप गुजारे जाओगे और उसका अनुभव करोगे तो भी नहीं करोगे, तो भी आप कहने वाले नहीं हो। इसलिए कि जगत के रुतबे की भीख मांगने के लिए आप इस धरती पर नहीं हो। जब वो मालिक जो देना चाहेगा दिला देगा, कोई बाल बांका आपका नहीं कर सकता, और जिस हालत में आपको रख रहा है इसे रहो, मस्त रहो। इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, आप अपने गुरु महाराज को देखो और गुरु महाराज आपको देख रहे हैं। बोलिए। अच्छा, इधर कहा जा रहा है कि समय पर्याप्त हो गया। मेरी आप सबसे विनती है, हे प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं राष्ट्र के जिम्मेदारों से प्रार्थना करता हूँ जो संसद में बैठ करके काम करते हैं, जो विधानसभा में बैठ करके काम करते हैं। मैंने सुना है और टीवी पर लोगों ने देखा भी है कि लोग मत्था टेकते हैं तब उस परिसर में जाते हैं, और देखा देखी तो सभी टेकते होंगे, और जब वहाँ जाते हैं तो दोनों ही शपथ लेते हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, चाहे लोकसभा के हो अथवा विधानसभा, दोनों ही राष्ट्र भक्ति का शपथ लेते हैं। जब आपने शपथ ले लिया और आप शपथ लेने के बाद आपने कुर्सी हासिल कर ली, ये ऊपर की या नीचे की, तो आप दोनों सरकार। जब आप दोनों सरकार हो तो मिल करके प्यार मोहब्बत के साथ काम करें। उधम काटना, तूफान खड़ा करना और एक दूसरे को पर असभ्य टीका टिप्पणी करना बंद कर दें। इससे राष्ट्र की गरिमा प्रभावित होती है, और उससे प्रभावित होकर के और खुले चौड़े मैदान में आकर के तोड़ फोड़ हड़ताल आंदोलन धरना घेराव प्रदर्शन करा करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनको उनको मरवा के कटवा करके मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा खत्म करा के, ये आप जो कुछ कर रहे हो इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि कब बख्शे जाओगे ये कहन सुनन से न्यारा विषय। मेरी प्रार्थना है कि आप आपस में मिलजुल करके राष्ट्र भक्ति का परिचय दें, और जिसमें जनता का भला हो। सब में प्रभु बैठे हुए हैं, ऐसा करने की जरूरत है। दूसरी बात ये, हे प्रेमी भाई बहनों, सत्संगियों और सत्संगी हो। ये नहीं कि जो सत्संगी नहीं है वो आपका बैल नहीं है, कम से कम वो मालिक को उल्टा सीधा कुछ तो याद कर रहा है। आपको घर में बैठने, घर पे बैठने की जगह देगा, आप जिससे बात करोगे आपको सम्मान देगा, उसको भी मत दो। और सब तक अपनी बातें और अपने गुरु महाराज के संदेश को प्यार और मोहब्बत के साथ पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करें। साथ ही साथ वैमनस्य की दीवार आप ढहा दें। आपने मतदान दिया, बुद्धि दान दिया, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं, लेकिन 5 साल तक लगातार रगड़ते रहना ये कोई ऊंची बात और ऊंची सोच नहीं है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मिलन सहायता पैदा करें, सब मिलजुल करके रहें और राष्ट्र के हित का, मानव आत्माओं के हित का काम करें। बेहतर ये होगा कि लोगों का गर्दन काटना आप बंद करें।
चाहे एक तत्व का जीव हो, 2 तत्व का हो, 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व का, गुनाह तो गुनाह है, लेकिन 5 तत्व के और 4 तत्व के जीव को मारा तो इतनी गंभीर सजा मिलेगी कि बचने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं। साथ ही साथ मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि बाबा जयदेव जी महाराज के प्रेमी अगर आपके गांव में जाएं, सुनने को मिले तो आप वहाँ पहुँच करके 2 शब्द सुन लें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई है तो कह रहे हैं भैया अभी थोड़ा भोजन में देर है, थोड़ा और बढ़वा दीजिए, हुक्म हो गया। अब एक नन्हा सा केसर, एक केसर से यार, एक राजा साहब, तो उनके यहाँ जनता के बीच बड़ी बड़ी फैल गई, तमाम तरह की तकलीफ उतर आई, तमाम तरह की लड़ाई और संघर्ष। तो महात्मा महापुरुष समय चाहे जैसे भी होते रहे हो, बुलाया, कहा महाराज जी क्या करूं मेरी समझ में नहीं। कहा महाराज जी देखे भगवान का भजन ही तो एक आधार है, आप भगवान का भजन कर नहीं सकते तो कम से कम कोई न कोई महात्मा आप बैठा दिए, वही जो है कुछ भजन करेगा तो जनता को आराम मिलेगा। कहा अच्छा ये तो काम आसान है। तो मंत्री से कहा मंत्री जाओ एक महात्मा जी को बुलाओ और उनको कह दो भाई भगवान का भजन करो ताकि जनता को आराम मिले। कहा बहुत अच्छा। तो गए ढूंढने, संजोग से कहा भी मिल गया, कहा मैं ब्राह्मण हूँ। कहा चलिए महाराज जी ने बुलाया है, आपके खाने पीने का बंदोबस्त होगा और आपको भजन करना है। कहा कि राष्ट्र हित के लिए आप भजन करो ताकि जनता को तकलीफ न मिले। तब वो सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। अब उनकी अकल काम नहीं कर रही है। भगवान का भजन करो, भगवान का, और भजन किसको कहते, जोर से चिल्लाएं, क्या करें, कहें क्या करूं क्या न करूं। कहा कुछ दिन बीते, तकलीफ नहीं गई। कहा एक काम करो कि और ब्राह्मण लाओ। एक और ब्राह्मण गए, मंत्री लेकर आए, कहा चलो आप भी भजन करो। अब वो भी बैठे हुए हैं, वो आए, कहें कि ये क्या जाप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। तो वो जाप करने लगे कि जो यह करे सो मैं, जो यह करे सो मैं, जो यह करे सो मैं। अब वो जाप करने लगे। कहा फिर तकलीफ नहीं जा रही है, कहा एक और ब्राह्मण लाओ। एक और ब्राह्मण लाया गया। तो कह रहा है कि मैं किसका जाप करूं। वो कह रहा है क्या करूं क्या न करूं। वो कह रहा है जो यह करे सो मैं करूं। तो वो कह रहे हैं कि ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी।